नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान, समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ आपके पास लेकर आता है हर रोज नई-नई वीडियोस, नई-नई जानकारियाँ। ग्रह किस प्रकार वक्री, मार्गी, कम्बस्ट होकर गोचर करके अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज जिस ग्रह विशेष की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है। शनि महाराज 29 जून को 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज जो है वो एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा, ऑफिस में डालेगा। आपके आपके कर्म कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वक्री स्थिति तब होती है जब जब कोई प्लैनेट जो है अपनी सीधी गति से चलते हुए उल्टा चलने लग जाता है। वक्री स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव रहते हैं। दुष्प्रभाव शब्द से बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जिस बॉडी पार्ट को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर के उस अंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि महाराज ठीक इसी प्रकार काम करते हैं जब वो वहां उसी पार्ट पर कष्ट देते हैं जहां पर आपका ध्यान जो है वो नहीं जाता, या उसके प्रति कोई कर्म जो है, आपका कोई पेंडिंग कर्म है वो आपने पूरा नहीं किया है। उसके प्रति आपने जो आपके दायित्व हैं उसको पूरा नहीं किया है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उस भाव में, उस जगह पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिग्निफाई करता है कि अब उस चीज के प्रति आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि जातक अपने कर्मों को निग्लेक्ट करता है जो कि उस भाव के प्रति हैं या उस जगह के प्रति हैं, तब आपको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ेगा। न्याय के देवता शनि महाराज जो है एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं, और वर्तमान स्थिति में यहाँ पर जब 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा देखने योग्य रहेंगी। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस टाइम पीरियड में। अब वैसे इस वक्री स्थिति का असर जो है वो आप पहले से ही देखना शुरू आपके जीवन में हो गया होगा। आप लोग सब देखिए, चेक करिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई है। आपके ऑफिस में चेंज करने की स्थिति बन रही है। कुलीग्स के साथ कोई समस्या चल रही है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्या चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखिए, आप बहुत ज्यादा उठापटक हो रही है। राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज प्रजा का कारक प्रतिनिधित्व करने वाले प्लैनेट हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब इनके रेट्रो होने से पहले ही असर देखने को मिलना शुरू हो गया। अब ये रेट्रो होंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है, या पब्लिक को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ये भी जो वक्री स्थिति है ये बताएगी। आप सबके लाइफ में इसके असर कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको वक्री शनि महाराज की स्थिति से बचना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। मेष से लेकर मीन तक शनि महाराज की वक्री स्थिति आपको कहाँ कहाँ दिक्कत दे सकती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं एक्वेरियस की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज वक्री होंगे तो क्या प्रभाव लाएंगे। वर्तमान समय में शनि महाराज कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर गोचर करते हुए आपका लग्न पे असर दे रहे हैं। लग्न में बैठे, वैसे तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार लग्न में शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर नीच का प्रभाव देते हुए वक्री भी हो रहे हैं। तो एक्वेरियस साइन वालों के लिए या कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनालिटी पर बहुत वर्क करने की जरूरत है, इसके बारे में बता रहा है। शनि महाराज लग्न में जब वक्री हो जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दे सकते हैं। पिता से रिलेटेड कोई कष्ट आपको आएगा। आपको अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। आप देखोगे कि अब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो फिजिकल रूप में करना पड़ रहा है। कई कई बार तो आपकी जो आराम है वो बहुत इफेक्ट होगा, यानी कि ये टाइम पीरियड जो है वो डेफिनेटली खाली बैठकर सांस लेने का नहीं मिलेगा आपको। बहुत जल्दी जल्दी
एक बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि बहुत जल्दी-जल्दी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं या आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपकी रुचि जागे कि आप जिम जॉइन कर लें या जिम जाएँ। जो कि अच्छा भी है क्योंकि मंगल के भाव में शनि महाराज अब बैठ बैठ रहे हैं। पहला भाव जो है वो कालपुरुष कुंडली का मंगल का भाव है, यहाँ पर शनि महाराज बैठकर पुरुषार्थ अगर व्यक्ति ना करे, तो उसको दिक्कत दे सकता है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, आपका नाम खराब हो सकता है क्योंकि शनि महाराज जब से अब देखोगे कि लगन में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं बॉस के साथ इश्यू या फिर अनबिलीवेबल ब्लेम्स लगना, ऐसी स्थितियाँ ज़रूर बनती दिखाई दे रही हैं। और कहीं न कहीं सैटर्न जो है वो जब वक्री हो जाता है और लगन में बैठा हो तो ऐसे में चीज़ें डिले बहुत होंगी, बहुत रुक कर होंगी, अटक कर होंगी, काम आपके एक बार में नहीं बनेंगे, जैसी प्रोग्रेस आप चाहते हो वैसा नहीं कुछ होगा। यहाँ पर शनि महाराज बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर सूर्य की ही राशि पड़ रही है, सिंह राशि पड़ रही है, तो पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी डिससैटिस्फैक्शन या चीज़ों को लेकर खींचातानी हो सकती है, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी रिलेशनशिप जो है वो एक स्टेटस को लेकर एक दिक्कत ज़रूर आएगी और लेकिन चीज़ें जो हैं वो फिर भी वर्क कर जाएँगी। लेकिन पर्टिकुलर ये वक्री टाइम पीरियड जो है आपको कष्ट दे सकता है टुवर्ड्स द पार्टनरशिप डेली वेजेस के तौर पर या पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी को लेकर। लेकिन अगर कहीं वहीं पर आपके पार्टनर के चार्ट में सैटर्न अच्छा बैठा है और 7th हाउस की पोज़ीशन अच्छी है, तो ये चीज़ें फ्रूटफुल भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में आपका कोई स्टेटस बन जाए, आपके पास कोई कोई ब इनकम का बड़ा सोर्स आ जाए या फिर किसी किसी के साथ आप ऐसी अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट कर लें, जो कि आपको आगे चल के बेनिफिशियल साबित हो। यहाँ पर शनि महाराज जो है वो आपके 3rd हाउस को भी देखते हैं, तो सिबलिंग्स के का सपोर्ट ना मिलना ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है। पड़ोसियों के साथ दिक्कत हो जाना या कोई स्थिति ऐसी बनना कि आप उनके लिए मददगार साबित होंगे, लेकिन पड़ोसी ज़्यादातर सहायक नहीं होंगे। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो इस टाइम पीरियड में काम करना थोड़ा बंद कर देगा। ऑफ़िस में कोलीग्स के साथ थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, उसका ख़ासा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शनि महाराज जो हैं वो बैठकर अपने अपने ही भाव को भी देख रहे हैं, अपने कर्म भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि लाइफ़ में जो लोग आपके कर्म से जुड़े हैं, जैसा आपका काम है, जैसा प्रोफ़ेशन है या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर वक्र दृष्टि पड़ने का भाव यही होगा, वक्री शनि की दृष्टि पड़ने का भाव यही होगा कि अब ये चीज़ें जो हैं वो आपके थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाएँगी। आपका इन पर कंट्रोल रह नहीं जाएगा और चीज़ों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। तो चाहिए कि आप अपनी एक डिसिप्लिन ज़रूर लेकर आएँ। शनि महाराज जो है वो डिसिप्लिन अगर आप नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी या चीज़ों को निष्काम भाव से नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और यहाँ पर जन कल्याण या लोक भलाई नैतिकता ज़रूर आपको रखनी पड़ेगी। थोड़ा चालाकी चीज़ों में ज़रूर आनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चालाकी के साथ-साथ जो है वो नैतिकता भूल जाएँ। अपना अपना नुकसान बचाने के चक्कर में आप जो आम पब्लिक है या लोग हैं आपके साथ कार्य करने वाले उनको नुकसान दें। तो इन सब चीज़ों को ख़ासा ध्यान रखना है। वेल्थ के वाइज़ ये जो है जो ट्रांज़िट जो वक्री होंगे शनि महाराज वो ठीक असर देगा। हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा। पिता के लिहाज से जो है चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, लेकिन साथ-साथ ये ज़रूर है कि आपको कुछ दिक्कत अपने फादर के प्रॉपर्टी से या फादर के रिसोर्सेज़ में भी देखने को मिलेगा। ये एक परेशानी का कारण बन सकता है। अच्छा यहाँ पर उपाय के तौर पर आपको जो करते रहना चाहिए वो ये है कि आप नियमित रूप से किसी को भोजन कराते रहें, किसी ज़रूरतमंद को या ऑफ़िस में किसी सहकर्मी, कोलीग को आप भोजन कराएँ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मीठा दान करते रहें, ये भी एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, अब जो यहाँ पर शनि महाराज बैठकर आपको जो असर देंगे, वो काफ़ी लंबे समय तक इसका फल आपको मिलेगा। यानी कि वक्री होने के बाद भी काफ़ी समय तक इस टाइम पीरियड में जो इवेंट हुए होंगे, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये था शनि महाराज का एक्वेरियस कुंभ में जो राशि कुंभ राशि में शनि महाराज जो गोचर कर रहे हैं, उसका वक्री होने का प्रभाव। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि, मीन राशि के